प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी आपने देखा है महाकुंभ का आयोजन समापन हो गया है 26 फरवरी को। महाशिवरात्रि के दिन समापन हो गया है। काफी लंबा चला है ये और बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा है। ये पूरा आयोजन बहुत उतार चढ़ाव का रहा है, बहुत ही तकलीफ दे रहा है, बहुत ही दुख दिए हैं इस आयोजन ने। ये जो आयोजन किया गया है बहुत दुख दिए गए हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि किसी को भी अपनी जिम्मेवारी का यह एहसास नहीं है कि इसमें हमारी क्या जिम्मेवारी थी और हमसे क्या गलतियां हुई हैं, हमने क्या गलत काम किया है। किसी को एहसास नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीना तान के कहते थे कि करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है पवित्र स्नान के लिए और हमने इंतजाम 100 करोड़ का किया है। मगर जमीन पर जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, वो कुछ और थी। वहां इंतजाम था ही नहीं। इंतजाम नाम की कोई चीज नहीं थी वहां केवल बद इंतजामी थी। प्रशासन पूरी तरह से फेल था। मैंने अपनी याददाश्त में इससे ज्यादा घटिया आयोजन पहले कभी किसी भी सरकार द्वारा नहीं देखा है। किसी भी सरकार का नहीं देखा है। इतनी बद इंतजामी, इतनी भड़काऊ टाइप की बातें वहां पर जो रही हैं, यानी शुरू से आखिर तक, यानी सरकार ने अपने आदमी लगा रखे हैं। वो कह रहे हैं ये पवित्र स्नान 144 साल बाद आया, ये झूठ है। हर 12 साल में कुंभ का मेला आता है, कुंभ का स्नान आता है और 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। ये फालतू की बातें जनता को बेवकूफ बनाने के लिए थी ताकि सबके सब भागें। और ये कहा गया कि जो इसमें स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। ऐसी बातें क्यों कही गई? क्या किसी की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही गंभीर विषय है ये। और प्रशासन ने पूरी तरह से लापरवाही की है जनता के साथ, आम जनता के साथ। केवल उन्होंने वीआईपीज को ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा लगा है ये स्नान था ही केवल वीआईपीज के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक है। 140 करोड़ लोगों के लिए, 142 करोड़ लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं था वहां पर, कोई इंतजाम नहीं था। वहां धक्का मुक्की रही है रोजाना ही। और 28-29 जनवरी को जो हालत हुई है उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और सरकार ने आंकड़े भी छिपा रखे हैं। आज तक सरकार ने बताई नहीं है कि कितनी मौतें हुई हैं। उसके बाद यहाँ नई दिल्ली स्टेशन पर भी हुए हैं। बेशक ये उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है तो केंद्र सरकार का आयोजन तो था ही। यानी रेलवे का जो जिम्मेवारी थी वो महाकुंभ में जाने वाले थे। प्रयागराज जाने वाले यात्री थे जो यहाँ भगदड़ मची है नई दिल्ली स्टेशन पर और जिसमें कई मौतें हुई हैं। यहाँ भी छिपाया गया आंकड़ा, यहाँ भी आंकड़ा छिपाया गया है। रास्ते में बद इंतजामी थी, ट्रैफिक जैम, 20-20 घंटे तक लोग फंसे रहे हैं। यानी जो रास्ते थे वो इतनी बुरी तरह से जैम थे, जनता के पास न खाने पीने का कोई सामान है, छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं है। यानी इतनी अफरा तफरी रही है पूरे आयोजन के दौरान, पूरे महाकुंभ के इस त्योहार के दौरान पूरी तरह से अफरा तफरी रही है, बद इंतजामी रही है। प्रशासन पूरी तरह से फेल था। ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी को, लोगों को मारने के लिए एक साजिश थी क्या इसीलिए आयोजन किया गया था? क्योंकि अगर सरकार चाहती तो ये मौतें रोकी जा सकती थी, ये हादसे रोके जा सकते थे। क्यों नहीं रोके हैं? इसमें क्लियर ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार ने केवल पैसा कमाने के लिए यह आयोजन किया है। पैसा खूब कमाया है सरकार ने। वो आंकड़े तो पता नहीं बताएंगे या नहीं बताएंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खूब पैसा कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री की जो बद जवानी, यानी उन्होंने ये कहा है कि जो गिद्ध हैं उनको केवल लाशें दिखाई देती हैं, गिद्धों को लाशें दिखाई देती हैं, ये कहा उन्होंने। सुअरों को केवल बदबू दिखाई देती है। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। क्या मुख्यमंत्री के लायक शब्द हैं ये? क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? और साथ साथ कहा दुर्भावना से जो लोग आए हैं उनको दुख मिले हैं। तो क्या ये श्रद्धालु दुर्भावना लेकर आए थे? क्या ये श्रद्धालु जो पवित्र स्नान करने गए थे, क्या ये गिद्ध थे? बताइए मुख्यमंत्री महोदय, क्या ये सुअर थे? शर्मनाक बयान है ये, शर्मनाक बयान है ऐसा बयान। और देखिए, कई संतों ने तो पहले भी मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए हैं इसका इंतजाम करने के लिए। पूरे आयोजन के दौरान उनकी काबिलियत कहीं नजर नहीं आई है। प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है। उन्होंने इस्तीफा मांग रखा पहले से ही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भगवा वस्त्र पहनते हैं, वो बाबा कहलाते हैं अपने आप को। क्या भगवा वस्त्र वाले जो ये बीजेपी वाले हमेशा बोलते हैं, क्या उनके ये संस्कार है? क्या उनकी ये जबान है? ये गलत जुबानी नहीं है। और प्रधानमंत्री महोदय तारीफ कर रहे हैं उनकी। प्रधानमंत्री महोदय ने इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की है। प्रधानमंत्री महोदय, ये गैर जिम्मेदारी आपकी भी थी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और वहां क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या आपने कभी संज्ञान लिया इनका? कभी नहीं लिया है।
और तारीफ करते रहे। प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं बोला है। जो लोग मौत का शिकार हो गए हैं उनके लिए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने, एक शब्द नहीं कहा। बहुत दुख की बात है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, एक सिटिंग जज की निगरानी में इसकी पूरी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। पूरी की जांच होनी चाहिए इस घटना की। कौन किसकी जवाबदेही है वो जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसकी नालायकी रही है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे के लिए रास्ता खुले, आगे के लिए कोई लापरवाही ना करे। ये आयोजन शुरू से लेकर आखिर तक फ्लॉप रहा है, पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, और इसकी जांच होनी चाहिए। हर हाल में इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय कराएं, तभी ये सही नतीजे सामने आएंगे। प्रशासन को अगर सौंप दी जांच तो वो कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए, इतना सब कुछ प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दिया और वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है, ये हमारा एकता का प्रतीक था। क्या इंतजाम किया है? लोग मौत के घाट उतर गए, घर से आदमी जितने चले उतने वापस नहीं गए, आधे आदमी वहीं रह गए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? हजारों में मौतें बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो बयान दिया था 30 मौतों का, वो भी 17 घंटे के बाद दिया था। आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर जो हुआ है उसके वीडियो तक डिलीट करा दिए गए। रेल मंत्री को अपनी काबिलियत दिखाई नहीं दे रही है कि तुम्हारा कितना बद इंतजामी थी, कितनी नालायकी थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। वो वीडियो भी डिलीट करा दिए, यानी वो घटना घटी ही नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है ये। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछना चाहूंगा, आखिर किस चीज की तारीफ की है आपने उनकी? सारा पूरे प्रोग्राम के दौरान बद इंतजामी कदम कदम पर नजर आई है। कहीं भी इंतजाम ठीक नहीं थे, जल शुद्ध नहीं था। जहां लोग स्नान कर रहे हैं अपनी श्रद्धा के साथ, वहां आ रहे हैं, अपने पापों को धुलने के लिए आ रहे हैं। माँ गंगा जी के श्री चरणों में, माँ सरस्वती के श्री चरणों में, माँ यमुना जी के श्री चरणों में स्नान करने आ रहे हैं, और वो जल पवित्र नहीं था, शुद्ध नहीं था। ये सरकारी एजेंसी ने बताया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये जल पीने के लायक था। ये शर्मनाक है, झूठ बोल रहे हैं, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये अर्जी दायर की गई थी और उन्होंने जल की जांच करने के लिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टास्क दिया था, और उन्होंने जांच करके रिपोर्ट सबमिट की है कि जल स्नान के लायक नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? वो तो भारत सरकार की एजेंसी है जिसने रिपोर्ट दी है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, मुख्य न्यायाधीश महोदय से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया इस पूरे आयोजन की शुरू से आखिर तक की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिसकी भी जवाबदेही है वो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो इतनी मौतें जो हो गई हैं, इतनी बदइंतजामी हुई है और परेशानियां हुई हैं, उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेवार है उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ऐसी लापरवाही से ऐसी लापरवाहियां रोकी जा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरी अपील को जरूर सुनेंगे और जरूर इसकी जवाबदेही तय करेंगे कि किसकी गलतियां रही हैं, प्रशासन की किस किस की गलतियां रही हैं, कौन कौन जिम्मेवार था, किसको क्या ड्यूटी दी गई थी और क्या नहीं निभाया है, क्या गलत तरीके से किया है। ये पूरी जांच होगी, देश के सामने आएगी, तभी यानी ऐसे आयोजनों के लिए गलत जो इंतजाम हो रहे हैं वो आइंदा से तभी ब्रेक लगेंगे। मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो जरूर मेरी अपील पर, मेरी प्रार्थना पर असर करेंगे, अमल करेंगे और जरूर जांच कराएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।